सीएम योगी की बायोपिक पर गहराया विवाद। कोर्ट ने दिया बुलडोजर बाबा का साथ। सीबीएफसी को दे दिया अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा यानी सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी को लेकर बॉलीवुड से लेकर अदालत तक हंगामा मचा हुआ है। बात ऐसी है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। बस यहीं से पूरे ड्रामे की शुरुआत हो जाती है और मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। फिल्म मेकर्स ने हाई कोर्ट में सीबीएफसी के खिलाफ याचिका दायर करी, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीएफसी को ऐसी लताड़ लगाई जिससे शायद बोर्ड अधिकारी भी अब तक उभर नहीं पाए होंगे। चलिए आपको पूरा माजरा बता देते हैं। दरअसल अजय एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है। इस फिल्म में सीएम योगी के जीवन का वो अनछुआ पहलू है, यानी वो अनटोल्ड स्टोरी दिखाई गई है जो एक महंत से लेकर यूपी के सीएम तक का उनका सफर बयां करती है। फिल्म में अनंत जोशी लीड रोल में है और इसे रविंद्र गौतम ने डायरेक्ट किया है। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन सीबीएफसी ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। वजह, बोर्ड ने कहा कि पहले सीएम योगी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब एनओसी लाया जाए। जब ये बात फिल्म के निर्माता और सम्राट सिनेमैटिक्स को पता चली तो उन्होंने सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में जस्टिस रेवती मोहितो डेरे और जस्टिस नीला खोखले की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीएफसी को लताड़ लगाते हुए कहा कि भाई ये क्या तमाशा है, आप बिना फिल्म देखे बिना कोई ठोस कारण बताए सर्टिफिकेट देने से मना कैसे कर सकते हो, ये तो नियमों का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत सीबीएफसी को फिल्म देखनी होगी और अगर कोई सीन या डायलॉग आपत्तिजनक है तो उसका कारण स्पष्ट करना होगा, जिसके बाद उन सीन्स को फिल्म से कट किया जा सकता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि बस कह दो कि भाई जाओ और सीएम योगी से एनओसी साइन करा कर लेकर आओ। यही नहीं, कोर्ट ने तो ये भी सवाल किया कि क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर फिल्म नहीं बनाई जा सकती। कोर्ट ने यह भी तर्ज कसा कि जब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर किताब 8 साल से पब्लिक डोमेन में है और कोई विवाद उस पर नहीं हुआ तो फिल्म पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। बता दें कि फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि सीबीएफसी की मांग पूरी तरह गैर कानूनी है। उनका आरोप है कि बोर्ड ने ना तो फिल्म देखी, ना ट्रेलर देखा और ना ही गाने, बस एक ईमेल भेजकर कह दिया कि फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। निर्माताओं ने कोर्ट में कहा कि ये रचनात्मक स्वतंत्रता का हनन है और सीबीएफसी जानबूझकर रिलीज में देरी करना चाहता है। हालांकि दूसरे पक्ष यानी सीबीएफसी की तरफ से ये दलील दी गई है कि बोर्ड ने पूरी फिल्म देखने के बाद ही सर्टिफिकेट को रिजेक्ट किया है। बोर्ड का ये भी कहना था कि फिल्म एक बायोपिक है, जबकि मेकर्स इसे फिक्शनल यानी काल्पनिक बता रहे हैं। सीबीएफसी ने तर्क दिया कि फिल्म और किताब के प्रभाव में अंतर होता है, इसलिए निर्णय बोर्ड चेयरमैन के विवेक पर आधारित है, जिस पर कोर्ट ने 2 टूक कहा कि सीबीएफसी ने खुद 17 जुलाई को कहा था कि फिल्म देखकर नियमों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा, फिर स्क्रिप्ट देखकर ही सर्टिफिकेट रिजेक्ट क्यों किया गया और इस बात को कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन बताया। अब कोर्ट ने सीबीएफसी को टाइट टाइमलाइन यानी सख्त निर्देश दे दिए ताकि मामला जल्द से जल्द सुलझ पाए और फिल्म रिलीज हो पाए। और सीबीएफसी को अब 8 अगस्त यानी आज फिल्म के निर्माताओं को सीबीएफसी की रिव्यू कमेटी के सामने आवेदन जमा करना है। 11 अगस्त तक बोर्ड को फिल्म देखकर आपत्तिजनक सीन या डायलॉग्स की लिस्ट निर्माताओं को देनी होगी। 13 अगस्त तक सर्टिफिकेशन पर फाइनल फैसला लेना होगा और 14 अगस्त तक कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, जहां सीबीएफसी को अपनी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। मतलब साफ है कि कोर्ट ने सीबीएफसी को जमकर फटकार लगाई और कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये कोई मजाक नहीं है। फिल्म मेकर्स ने करोड़ों रुपए खर्च करके, बताया जा रहा है कि 30 करोड़ रुपए के खर्च से ही फिल्म बनाई गई है। 1000 स्क्रीन्स पर इसे रिलीज करने की तैयारी थी और सीबीएफसी की मनमानी से उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर यहाँ लोगों की मेहनत, उनका पैसा सब लगा है जिसे यूं ही वेस्ट नहीं करने दिया जा सकता। और सवाल ये भी कि ऐसा
पहली बार तो नहीं है जब किसी नेता पर इस तरह की फिल्म बनाई जा रही हो। इससे पहले भी कई फिल्म्स आ चुकी हैं, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो जो 2019 में आई थी, जो नरेंद्र मोदी पर बनी थी, मैं हूं अटल हो जो अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर, उनके कार्यकाल पर आधारित थी। ये फिल्म 2024 में आई थी। कंगना रनौत की थलाईवी फिल्म हो जो 2021 में आई थी, जो जयललिता के शुरुआती जीवन और उनके राजनीतिक सफर पर बनाई गई थी। तो फिर सीएम योगी के जीवन पर बनी फिल्म पर इतना विवाद क्यों है? और रही बात संवैधानिक पद पर रहते हुए की, तो पीएम नरेंद्र मोदी जब फिल्म आई थी 2019, मैंने अभी बताया आपको, तो तब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। बहरहाल अब देखना होगा कि सीबीएसई 13 अगस्त तक सर्टिफिकेशन का फैसला नहीं लेता है या लेता है, और लेता है तो फिर क्या फैसला लिया जाता है। देखना होगा कि सीबीएसई अब फिल्म को पास करेगा या फिर कोई नया बहाना ढूंढेगा। दर्शकों, आपका इस पर क्या राय है? आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये फिल्म सीबीएसई की तरफ से पास कर देनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।